यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड चेल्सी से कल हारी है और मैं इस वीडियो में बेसिकली बस आपसे 5 बातें करूंगा। 5 बातें कल के मैच से रिलेटेड, मेरे क्या थॉट्स हैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। काइंड ऑफ रैंट नहीं है, क्योंकि रैंट नहीं है, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा। मैं बस डिसअपॉइंटेड हूं, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा। यूनाइटेड से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये गेम इररिलेवेंट था हमारे लिए, विच इज अनदर शेमफुल थिंग। क्योंकि हम हैरी मैगवायर ने गेम से पहले बोला कि भाई 2 महीने हो गए हम खेल ही नहीं रहे हैं प्रीमियर लीग में, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, विच इज शेमफुल। अगर आप एक सेकंड के लिए रुक के देखो तो आई नो सबकी निगाहें यूरोपा लीग फाइनल में हो। और सबसे पहला पॉइंट, मेरा टॉप 5 लर्निंग्स जो इस गेम से मेरी निकली हैं, या टॉप पॉइंट 5 थॉट्स जो मेरे हैं इस गेम से, पहला पॉइंट यही है भाई, वी आर हाइडिंग। दिस इज द ट्रूथ, वी आर हाइडिंग बिहाइंड द यूरोपा लीग फाइनल। उसके अलावा लीग में कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, हमें लग रहा है ये कैचअप नहीं करेगा। भाई ये कैचअप करेगा। हम जहां पे हैं, जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, यूरोपा लीग फाइनल के बाद एक गेम है, बट उसके बाद एक और सीजन है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम हैं। हम आज यहां पे हैं तो कल को हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जहां पे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आपको बता रहा हूं, अगला सीजन इज गोइंग टू बी पेनफुल अगेन। दिस क्लब इज रियली, मैं नहीं बता सकता, मेरे से बोला नहीं जा रहा। चैंपियंस लीग अगर हमें मिल गई ना, अगले साल देखना ये टीम क्या करेगी। नॉट, मैं कोई बहुत पॉजिटिवली नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं ये टीम यहीं से स्टार्ट करेगी प्रीमियर लीग, जहां पे ये है इस टाइम पे। अगर फाइनल नहीं होता ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था इस टाइम पे खेलने को। मान लो लियोन ने हमें हरा दिया होता, एथलेटिक बिल्बाओ से हार गए होते, तो सोचो आपके पिछले 2 महीने है ही नहीं, मतलब यूनाइटेड को कोई कुछ है ही नहीं खेलने। और ये प्लेयर्स अभी भी दे डोंट वांट, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट इज जस्ट प्लेयर्स फॉल्ट, इट्स रूबन एमरिम्स फॉल्ट, इट्स इनियोस फॉल्ट, किसका फॉल्ट है भाई ये। बट ओवरऑल ये क्लब बहुत ही पीछे जा चुका है एंड वी आर हाइडिंग राइट नाउ बिहाइंड द यूरोपा लीग फाइनल, राइट। और मैं आपको बता रहा हूं, सारी की सारी उम्मीदें हैं इस समर ट्रांसफर विंडो से, क्योंकि यूरोपा लीग फाइनल से क्या होगा, चैंपियंस लीग से क्या होगा, पैसा आएगा, और पैसे से क्या होगा, समर। सो सारी उम्मीदें समर ट्रांसफर विंडो से हैं, सारी किस्मत हमारी, सारी फ्यूचर हमारा इनियोस के हाथ में है। ये ही इसी के पीछे बस हम आजकल की परफॉर्मेंसेस ले रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं एज फैन। अदरवाइज मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था यूनाइटेड की ये हालत, कि हम 40 पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, लास्ट सीजन का गेम बचा है और फैंस आर ओके विद इट, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल। किसी को भी आप बताओगे बात, कोई समझेगा नहीं, समझ नहीं पाएगा, बट ये सिचुएशन है, हम इसके साथ जी रहे हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो मेरा है यहाँ पे, वो ये था कि इस गेम से पहले आई रियली थॉट that we are making a mistake. We went with a very strong lineup, which increased our chances to get injured. Thankfully, it was a lucky escape कि कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ, जबकि कोई रुक के नहीं खेल रहा था। And of course, I would not expect professional players कि वो रुक के खेलेंगे, टैकल्स पे नहीं जाएंगे। वो थे गेम में, वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे, टैकल्स वगैरह मार रहे थे, विच वॉज मेरी तो फट रही थी भाई कि भाई इंजर्ड मत हो जाइए, ब्रूनो फर्नांडिस, मेसन माउंट, तुम इंजर्ड मत हो जाना, राइट। सो अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है भाई कि हम बहुत बड़ा रिस्क लेके निकले हैं एंड टचवुड हमारी किस्मत अच्छी थी, कोई रिस्क नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। टॉटनम की टीम में सुनने में आ रहा है शायद कोई एक हल्की सी इंजरी हुई है सार को, और शायद वो बेसिकली प्रिकॉशन था, वो स्टिल अवेलेबल होगा। बट आई डोंट केयर अबाउट टॉटनम, आई केयर अबाउट यूनाइटेड। वो भी अपना गेम हारे हैं, हम भी अपना गेम हारे हैं। सो बेसिकली राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वो भी बेकार टीम है, हम भी बेकार टीम है। प्रॉब्लम बस अब इतनी है भाई कि क्यों हमने सारे प्लेयर्स को पूरा एग्जॉस्ट किया, 90 मिनट खिलाया। मे बी वी डिड गुड, मे बी ये फाइनल में ही पता चलेगा, और शायद उसके बाद भी नहीं पता चलेगा। मान लो हम फाइनल जीते हैं तो लोग कहेंगे रूबन एमरिम ने बहुत अच्छी टैक्टिक्स करी थी, उसने खिलाया था, प्लेयर्स शार्प रहे थे। और अगर हम हार गए तो कहेंगे पोस्टेकोग्लू ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी करी थी, उसने प्लेयर्स को रेस्ट दिया था, रूबन एमरिम ने सारे प्लेयर्स को इररिलेवेंट गेम में भगा दिया ना। इसका जो असलियत है वो मुझे तो और आपको कभी पता नहीं चलेगी कि क्या हमने सही किया या गलत किया। इंजरी का डर था, वो बच गए हम, और आई जस्ट होप प्लेयर्स रिकवर करें, इंजरी वगैरह कोई इशू ना हो अगले कुछ दिनों में, और वी आर फिट टू फेस द फाइनल। और ईडन हेवन का कमबैक था यहाँ पे, वो एक अच्छी चीज थी। आई होप लेनी और डीलिट का भी कमबैक हो फाइनल में, लेट्स सी, और उसके बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये था भाई, रासमस हॉयलैंड, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि बहुत ही घटिया खेला। मतलब मैंने रासमस हॉयलैंड बहुत गंदे गेम्स खेला इस यूनाइटेड की टीम में,
ऐसा गेम शायद मैंने उसका कोई नहीं देखा। मतलब इस गेम में आई वुड रियली गिव हिम 2 स्टार्स आउट ऑफ 10। मतलब कुछ भी उसने क्रिएट नहीं किया, कुछ भी क्रिएटेड के आसपास भी नहीं था वो। जितनी बार उसको बॉल मिल रही थी भाई, चेल्सी के डिफेंडर्स उससे ईजिली निकाल के ले आ रहे थे। वो फिजिकली गिव अप कर चुका था, फिजिकली स्ट्रेंथ में मेरे को नहीं लग रहा था वो compete कर रहा है उनके अगेंस्ट। स्पीड में, स्ट्रेंथ में, कहीं से भी लिटरली मुझे नहीं याद कि उसने कोई साइड में से भी बॉल निकाल के पासिंग करी हो ठीक सी, कुछ भी नहीं। इट वॉज डेड जीरो, इट वॉज डेड जीरो परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। आई नो रूबेन एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आके कहा है आई रियली लाइक टू वर्क विद रासमस होयलैंड क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, ही इज इम्प्रूविंग, ब्ला 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 ब्ला। वो आंड्रे ओनाना के लिए भी यही कहता है भाई, बट आई नो आंड्रे ओनाना को वो चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए, राइट? अब अपने प्लेयर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो वो बैक करेगा, राइट? ही इज नॉट मोरिनियो कि वो अपने प्लेयर को आके ही उल्टा सीधा बोलने लग जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस टाइम पे ही लाइक्स ओनाना। प्रेस में आप पूछोगे डू यू लाइक ओनाना, यस ही इज आवर प्लेयर, बहुत अच्छा है, इंप्रूव कर रहा है। रासमस होयलैंड, यस, बट आई समहाउ थिंक सो कि रूबेन एमरिम probably would also want to get rid of होयलैंड। अगेन सब कुछ इनियोस के हाथ में। अब रासमस होयलैंड को निकालने का एक ही मतलब है भाई, दैट वी नीड टू फाइंड 2 गुड स्ट्राइकर्स। नो 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 नो, एक गुड स्ट्राइकर नहीं, 2 गुड स्ट्राइकर। वी नीड 2 गुड स्ट्राइकर्स, क्योंकि अगर कोई भी आप प्लेयर लाते हो वो इंजर्ड होता है तो एटलीस्ट हमारे को एक दूसरा डिसेंट स्ट्राइकर चाहिए। आई थिंक इट कुड बी रासमस होयलैंड एज आवर सेकंड स्ट्राइकर नेक्स्ट सीजन, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि भाई रासमस होयलैंड कैन नॉट बी आवर नंबर 1 स्ट्राइकर। ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये लिख दो कहीं पे भी। एटलीस्ट इन दिस मोमेंट, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर ये ऐसा नहीं हो सकता। मे बी ही नीड्स टाइम, और एक बड़ा स्ट्राइकर उसको चाहिए जिस वो उसको बिल्ड कर पाए, कॉन्फिडेंस उसको सपोर्ट कर पाए। ही नीड सपोर्ट, आई डोंट नो व्हाट ही नीड्स, बट राइट नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। रूबेन एमरिम सैक हो जाएगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कुछ टाइम में, अगर ये चीजें हमने रिजॉल्व नहीं करी तो। डोरगू, चौथा पॉइंट है भाई मेरा डोरगू। डोरगू के बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है। ही नीड्स टाइम। 20 साल का प्लेयर है, लेचे के लिए खेलता है था, और उसको उठा के हमने टीम में डाल दिया और हर गेम उससे खिलवा रहे हैं। फिजिकलिटी टॉप ऑन टॉप भाई, पूरी अप एंड डाउन रनिंग करता है। मैं पहले गेम से उसके बोल रहा था मेरे को उसकी पासिंग ठीक नहीं लगी। मुझे पता है बहुत से चैनल्स पे आपने सुना होगा डोरगू ये ब्ला 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 ब्ला। पहला गेम मैंने उसका देखा था और मैंने आपको बोल दिया था उसकी पासिंग ठीक नहीं लगी मुझे, और उसके बाद से आज तक मैं आपको बता रहा हूं मेरे को उसकी पासिंग में कमी दिखाई दे रही है, और आज कल के गेम में भी दिखाई दे रहा था भाई। जब वहाँ क्रॉस मारने की जरूरत थी, जहां पे वो विप कर सकता था क्रॉस, वहां पे वो लूप डाल रहा है बॉल, इजी फ्लोटेड बॉल डाल रहा है बॉक्स के अंदर, जो कीपर आके आराम से कैच कर रहा है। डिसीजन मेकिंग उसकी सही नहीं थी। एक उसने क्रॉस अंदर सही मारा था, बट उस टाइम पे हमारा कुछ चांस नहीं बना। सो बेसिकली ही इज नॉट गुड इनफ, ही नीड्स टाइम। और हम में से कुछ फैंस ऐसे हैं जो एज्यूम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर वी विल किल इट। आई डोंट नो हाउ, बट वी विल किल इट। डोरगू वुड बी आर स्टार्टिंग लेफ्ट बैक, और उसके बाद डिएगो लियोन जो और इनएक्सपीरियंस्ड है, जो और यूरोप में तो खेला ही नहीं है, ठीक है, उसको ये मान के चल रहे हैं वो सेकंड लेफ्ट बैक होगा। सो आई डोंट नो कुछ फैंस कितनी होपफुल थिंकिंग रखते हैं, कितनी विशफुल थिंकिंग रखते हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ, बट मैं आपको इतना बता रहा हूं इस समर में हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। एंड अगर हमें टॉप 5, 6, 8 टीमों में भी रहना है भाई, तो हमें मे बी डोरगू नीड्स टू बी आवर सेकंड लेफ्ट बैक, राइट? वी नीड अनदर लेफ्ट विंग बैक। लास्ट पॉइंट मेरा है भाई, और मैं देखो हर प्लेयर के बारे में तो कवर नहीं करूंगा, बट इस प्लेयर के बारे में बात करनी वापस मेरे को बहुत जरूरी लगती है। अमाद डियालो, नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेयर बट बिकॉज ऑफ द पोजीशन। अमाद डियालो बहुत अमेजिंग टैलेंट है हमारे हाथ में, और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है बस कि बस वो फिटनेस से फ्री रहे, ही कुड बी रियली गुड फॉर अस। फ्रॉम द राइट विंग ही इज एक्सेप्शनल, क्योंकि वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है, टेक ऑन कर सकता है, टीम में जान लाता है, राइट? बट ही इज नॉट अ नंबर 10, ही इज नॉट अ नंबर 10। वो उसके जितने भी गेम हैं जिसमें उसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हैं, दे आर ऑल फ्रॉम राइट विंग बैक। सो मेज्रोई के आगे अमाद डियालो नहीं चाहिए भाई, मेज्रोई के आगे नहीं चाहिए। अमाद डियालो राइट विंग बैक चाहिए, और उसके पीछे मेज्रोई चाहिए एज अ सेंटर बैक। यस, मेज्रोई और अमाद डियालो राइट में चाहिए, बट नॉट मेज्रोई एज राइट विंग बैक एंड अमाद डियालो एज नंबर 10। वी नीड गर्नाचो, मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस, ये प्लेयर चाहिए हमें नंबर 10 में, और हमें डिफेंस से अटैक चाहिए, विंग बैक से अटैक चाहिए। और हमारे कल के गेम में क्या था, हम बस 20 मिनट खेले, और उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, हम पे दोनों डिफेंसिव प्लेयर थे भाई, विंग बैक्स। मैं नहीं मानता अटैकिंग प्लेयर है डोरगू, मे बी वो लेचे के लिए अटैकर खेल रहा होगा, हमारे लिए नहीं है वो, ठीक है? सो डोरगू और मेज्रोई
रूबेन एमरिम का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है इसके साथ। वी नीड अमार डियालो ऑन द राइट विंग बैक पोजिशन एंड आई होप यूरोप के फाइनल में, यूरोपा के फाइनल में अमार डियालो राइट विंग बैक खेले, गर्नाचो और मेसन माउंट या ब्रूनो फर्नांडिस, इन तीनों में से कोई 2 जने खेलें एज आपके नंबर 10। ऑफ कोर्स इस गेम के बारे में हम और डाइव इन करेंगे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होगी, बट आज मैं आपसे आके ये थॉट्स देना चाहता था। आज कोई ट्रांसफर न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ और बात नहीं है, बस यही बात है, बस यही बात है दैट मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे लग रहा है मैं बस इट्स लाइक कि अभी बस भूल जाओ क्या दर्द है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है तुम्हारे सामने यूरोपा लीग। बट देन डू नॉट फॉरगेट कि जो आज हम कर रहे हैं, जो आज हमारी हालत है, इससे हमें छुटकारा मिलेगा, राइट? हम यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई। एस्टन विला का गेम भी ऐसा ही कुछ होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम यूरोप में क्या करते हैं, हम जीत के आते हैं उस रात को या हार के आते हैं, हम अगला सीजन यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आज तुमको ये बोल रहा हूँ, लेट मी सी क्या होता है। दोस्तों, इस चैनल से बने रहना ताकि आप कोई कंटेंट मिस ना करो। हम वापस कल लाइव स्ट्रीम करेंगे, सो आज रात को इनफैक्ट। सो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।